बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की चैप्टर 4 से, और टॉपिक है पैसिव मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मेरे बेटा, ये तो हमें क्लियर है कि सेल के इन और आउट मूवमेंट जो भी होगी वो तमाम के तमाम मूवमेंट्स सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से होगी। और आज के टॉपिक में हमने देखना है कि किस किस मेथड से कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस किस तरह से सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकती है। इसमें जो पहला मेथड है जिसके ज़रिए मॉलिक्यूल्स सेल के इन एंड आउटसाइड जाते हैं, ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन सिंपल दैट कि अगर किसी जगह पर कोई एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी साइड पर वो कम है, तो ऑटोमेटिकली वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है ये सेल मेम्ब्रेन। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब सेल मेम्ब्रेन के एक साइड के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और दूसरी साइड पर वो कम हैं। देन मेरे बेटा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से खुद ब खुद दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और इसमें हमें किसी किस्म की भी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपने ये भी याद रखना है कि इट इज़ द प्रिंसिपल मेथड ऑफ इन आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। मतलब ये है कि सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रही हैं। और मेरा बेटा याद रखें, जब हम कहते हैं कि देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन इट, तो ऐसी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो वी कैन से दैट a type of movement in which there is no expenditure of energy is known as passive transport। और डिफ्यूजन की हमारे पास आम लाइफ में अगर हम एग्जांपल सीख सकें या हम जानने की कोशिश करें, तो वो है गैशियस एक्सचेंज इन फिन्स एंड गिल्स। फिन्स और गिल्स मतलब जब मछलियों के अंदर, पानी के अंदर जब गैशियस एक्सचेंज होता है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। मतलब बॉडी के अंदर पानी कम है और बाहर ज़्यादा है वाटर का प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली पानी उनकी सेल में जाना शुरू हो जाएगा। मेरे बेटा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम पर गौर करें, है तो डिफ्यूजन लेकिन फैसिलिटेटेड, मतलब हम सहूलत देंगे। मेरे बेटा, जब सेल के क्रॉस कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ बड़े साइज़ के या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स तो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस लिपिड बाइलेयर से क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन बड़े चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर वो यहाँ से नहीं गुजर पाते लिपिड बाइलेयर से, देन हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के ज़रिए उन मॉलिक्यूल्स को रास्ता देंगे, मतलब हम उसको फैसिलिटेट करेंगे और मॉलिक्यूल्स खुद हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और आपने ये भी याद रखना है कि इस प्रोसेस के अंदर भी किसी किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए मेरा बेटा, इसको भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कहते हैं। और आपने याद रखना है कि ये प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से तेज़ होगा। मतलब कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ फास्टर देन सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ख़ुद रास्ता बना के जाना पड़ेगा, और फैसिलिटेटेड के अंदर हम खुद उसको रास्ता मुहैया करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आसानी दी जा रही है, इसीलिए ये ज़्यादा तेज़ हो सकती है। मेरे बेटा, जो थर्ड टाइप की हमारे पास मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन आती है वो है ऑस्मोसिस। ये पानी की एक नेचुरल एबिलिटी है जो हम शेयर करते हैं। क्या है ये? कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन।
मेरा बेटा पानी के अंदर ये नेचुरल एबिलिटी है कि अगर दो मीडियम्स हों, एक जगह पर सोल्यूट ज़्यादा हो, दूसरी तरफ कम हो, तो पानी खुद ब खुद लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर बात पानी के प्रेशर की नहीं हो रही, बात हो रही है सोल्यूट्स की, सॉल्ट्स वगैरह की। मसलन ये मेरे पास मीडियम है, दो मीडियम्स हैं ए और बी, दोनों के अंदर पानी के लेवल बराबर हैं। मैं अचानक क्या करता हूँ कि यहाँ पर सोल्यूट्स का लेवल ज़्यादा करना शुरू हो जाता हूँ, तो नतीजा क्या होगा कि अब पानी के ज़्यादा मॉलिक्यूल इस तरफ रहेंगे, मीडियम बी की तरफ, और नतीजा ये होगा कि बी की तरफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ए की तरफ कम हो जाएगी। तो मेरे बेटा ये थे हमारे 3 टॉपिक्स जिसमें हमने पढ़ा डिफ्यूजन को, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को और ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे बेटा इस टॉपिक की या जो ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं 3, इनके अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से ज़्यादातर तो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, मसलन के डिफाइन डिफ्यूजन, डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफाइन ऑस्मोसिस। अलबत्ता इसके अलावा डिफ्यूजन के आखिर के ऊपर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन भी मिलती है, तो वो भी बोर्ड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है।